नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए नई क्लास के साथ हाजिर हुए हैं और इस क्लास में हम शब्द को लेकर चर्चा करेंगे कि शब्द क्या होता है। वर्ड यानी वर्ड, वर्णों या ध्वनियों की सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है। जैसे कि कोई भी शब्द ले लीजिए, गाय, घर, सड़क, गिलास, मुकुट, बाजार, जैसा कि आप चित्र पर भी देख सकते हैं। और इन शब्दों की रचना दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से हुई है और वर्णों के ये मेल जो हैं सार्थक हैं, जिनसे किसी अर्थ का बोध होता है। घर में जैसे दो वर्ण हैं, या आप देख सकते हैं सड़क में तीन वर्ण हैं, इनके जिसका अर्थ है एक मार्ग। और इसी तरह घर में दो अर्थ हैं, दो वर्णों का मेल से घर शब्द बना है और जिसका अर्थ है मकान जिसमें लोग रहते हैं। हर हालत में शब्द सार्थक होना चाहिए। व्याकरण में निरर्थक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और जैसा कि वर्ड यानी कि शब्द, ऊपर बने चित्रों की नीचे लिखे उनके नाम शब्द, ये सारे शब्द जो है वर्णों के मेल से बने हैं। अगर हम इन वर्णों का क्रम बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, तो शब्द बनेगा। जैसे र वर्ण, जा और बा, रजावा, इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हम इस शब्द को सार्थक रूप से लिखते हैं तो इसका जो अर्थ है, शब्द है, वो बनेगा बाजार। तो रजावा शब्द निरर्थक है, अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। अनेक बार पद को लेकर भ्रम पैदा होता है, लेकिन जब हम वर्णों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग वाक्य में करते हैं, तब हम उस प्रयोग को पद कहते हैं। जैसे मैं खेल या मैं खेलूंगा। मैं खेल एक शब्द है और अब खेल शब्द का रूप खेलूंगा पद बन गया। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं और उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की चार भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द, और अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। यानी कि वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कमरा, गमला, पुस्तक, गाड़ी, रेल, घोड़ा, ताजमहल, इनका अपना अपना कोई ना कोई सार्थक अर्थ है। और दूसरा है निरर्थक शब्द, वर्णों के मेल से ऐसे बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रकम, मगला, मगला, कसतपु आदि, या सारक, इन शब्दों का अपना कोई सार्थ अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द निरर्थक कहलाते हैं। और शब्दों के भेद अन्य आधारों पर भी किए जा सकते हैं, उनके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अब आती है बात शब्द रचना की, यानी कि मूल शब्द के पहले या पीछे कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे शब्दांश है शु और मूल शब्द है पुत्र, तो अगर इसको हम जोड़ दें तो बना सुपुत्र। इसी तरह कु और आगे पुत्र, तो इसी को अगर जोड़ दें तो कुपुत्र बनता है। और
ज्ञान, अज्ञान। इसी तरह अधर्म, अ और धर्म, अधर्म। उप और वन, उपवन। बी और ज्ञान, विज्ञान। ये शब्द रचना है। एक शब्द से अनेक शब्दों का निर्माण किया जाता है और मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। बार बार ये चर्चा होती है कि उपसर्ग क्या होता है, यानी कि मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे मूल शब्द अगर सुंदर है और अगर उसमें ता जोड़ दिया जाए तो वो सुंदरता हो जाएगा, तो ये नया शब्द बन गया। इसी तरह योग्य में ता जुड़ जाता है शब्दांश तो वह योग्यता हो जाती है। इसी तरह लिख के साथ आई जुड़ जाता है, वह लिखाई बन जाता है। इसी तरह मजदूर के साथ ई तो मजदूरी, लोहा के साथ आर लुहार, धर्म के साथ एक धार्मिक। मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आपने पढ़ा होगा वर्णों की मेल से शब्द बनते हैं, यानी कि एक से ज्यादा वर्ण जब जुड़ते हैं तब एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है। उसका अपना कोई ना कोई उसका अर्थ होता है, बल्कि वर्णों का मेल जो है सार्थक होना चाहिए। शब्द सार्थक और निरर्थक होते हैं। सार्थक वो होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है और निरर्थक वो शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह पद बन जाता है, यानी कि इन वर्णों का प्रयोग जब वाक्य में होता है तब वह पद बन जाता है और उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगकर वह नए शब्द का निर्माण करता है। जैसे सुंदर के आगे ता जोड़ने से सुंदरता शब्द, प्रत्यय मूल शब्द के बाद लगाकर नए शब्द बनाते हैं और प्रत्यय में हम मूल शब्द के बाद जो है नए शब्द बनाते हैं। तो इस तरह से ये इस क्लास में आपने सीखा कि किस तरह से शब्द, पद और सार्थक और निरर्थक शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किस तरह से नए शब्द को बनाता है। अब यहां सीखने की एक और बात है कि प्रत्यय क्या होता है। पहले क्या था, मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है और ऐसे शब्दों में आप देख सकते हैं सुंदर का सुंदरता, यानी कि शब्द से पहले जुड़े, और अगर शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे असुंदरता, असुंदरता या असुंदर। जैसे यहां धार्मिक और धर्म में इक जोड़ने से धार्मिक हुआ, लेकिन अगर हम इसे अधार्मिक लिख देते हैं तो यह प्रत्यय हो जाता है, या अधर्म लिख देते हैं तो यह प्रत्यय बन जाता है। यानी कि मूल शब्द के बाद जोड़ने वाले शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। तो इस तरह से प्रत्यय का भी लगभग आप समझ चुके हैं, यानी कि जो पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है और शब्द रचना के अंतर्गत, और बाद में जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। अभ्यास के लिए, जैसे गमला शब्द कैसा है, ये सार्थक है, निरर्थक है, आर्थक है या अर्थक है, बताइए। तो यहाँ गमला शब्द जो है वो सार्थक है, क्योंकि इसकी कोई ना कोई अर्थ निकलता है जिसमें फूल लगाए जाते हैं, यानी कि वो गमला होता है। अब है शब्द कब पद पर बन जाता है। शब्द कब पद बन जाता है, यानी कि जब तक वह वाक्य में बाहर रहता है, यह दूसरा है जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है, तीसरा है जब वह अर्थ देने लगता है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हुआ, उत्तर दीजिए। तो जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है तब जो है शब्द या वर्ण जो है पद बन जाता है। और इसी तरह अन्याय में उपसर्ग क्या है, अ है, न्याय है, या है, अन है, तो इसमें अ है, उपसर्ग है।
सुंदरता में ता क्या है? ता जो है वो सुंदरता में ता क्या है? सुंदरता में ता शब्द में उपसर्ग है, प्रत्यय है, मूल शब्द है, अन्य है? उत्तर दीजिए। तो ये बाद में जब जुड़ता है तो वो प्रत्यय हो जाता है। शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। यानी कि जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, जो अनेक वर्णों के मेल से बना हो। शब्द के भेद कौन से हैं? इसमें एक सार्थक है और दूसरा निरर्थक है, दो भेद हैं। उपसर्ग को शब्द में कहाँ लगाते हैं? यानी कि उपसर्ग को शब्द में कहाँ लगाते हैं? मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे अन्याय, अराजकता, ये उपसर्ग हुआ। और इसी में प्रत्यय के लिए जैसे सुंदरता, योग्यता, ये प्रत्यय हुए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अभ्यास के लिए दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्या बनता है? पद बनता है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद हैं। बिना अर्थ वाले शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। उपसर्ग मूल शब्द के पहले जुड़ता है। जैसे अन्याय, अधार्मिक, अंतरात्मा। सार्थक और निरर्थक शब्दों को उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। सार्थक शब्द है जैसे टमाटर, सर्कस, बर्फी, कमीज, सड़क। और जो निरर्थक शब्द हैं जैसे तावकी, लुआ, इलिम, लीका, पेलिस, पेलसी, ये निरर्थक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह की बच्चों वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल राज डायरी 786 को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए। और जो भी भाषा का सामान्य जानकारी लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल में बने रहिए। और हर रोज एक नई वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में।